गर्मियों की वो तपती दोपहर थी, जब सूरज जैसे धरती को जलाने पर उतारू था। गांव की सूखी गलियों में धूल उड़ रही थी और हवा भट्टी जैसी गर्म लग रही थी। पूजा अपने ससुराल के छोटे से आंगन में खड़ी थी। माथे पर पसीना, हाथ में पुराना पंखा और आंखों में हल्की थकान। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन उसे लगता था जैसे बरसों से इस गरीबी में जी रही हो। घर की टूटी दीवारें, टीन की छत और रसोई के कुछ पुराने बर्तन उनकी हालत बयां करते थे। फिर भी घर में प्यार था। सास कमला देवी सीधी सादी थी, ससुर मेहनती और पति अर्जुन शांत स्वभाव का इंसान था। उस दिन पूजा ने धीरे से कहा, अम्मा, आज कुछ अलग बना लेते हैं ना? रोज वही दाल रोटी। कमला देवी हल्का मुस्कुराई और बोली, बिटिया, अच्छा तो हम रोज ही बनाते हैं, बस किस्मत में थोड़ा कम सामान है। पूजा चुप हो गई, लेकिन तभी उसे अपने मायके की याद आ गई, जहां गर्मियों और बरसात में अक्सर गर्मा गर्म मोमोज बनते थे। भाप उड़ाते नरम मोमोज और तीखी लाल चटनी याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अचानक कहा, अम्मा, अगर मैं मोमोज बनाऊं तो? कमला देवी हैरानी से बोली, मोमोज? वो शहर वाली चीज? पूजा आत्मविश्वास से मुस्कुरा दी, हाँ, लेकिन मैं गांव में भी बना सकती हूँ। वो तुरंत अर्जुन के पास गई, जो बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। सुनो, थोड़े पैसे हैं क्या? अर्जुन ने जेब टटोली और बोला, बस 40 रुपए हैं, महीने का आखिर है। पूजा ने पैसे लेते हुए कहा, बस इतना काफी है। अर्जुन हैरान होकर बोला, 40 रुपए में क्या होगा? पूजा मुस्कुराई, आज तुम्हें जादू दिखाऊंगी। तेज धूप में चलती हुई पूजा गांव के छोटे बाजार पहुंची। उसने 15 रुपए की पत्ता गोभी, 10 रुपए का मैदा, थोड़ा प्याज, गाजर और हरी मिर्च खरीदी। अब उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत के ठेले पर पड़ी, जहां लाल मिर्च और लहसुन रखा था। पूजा बोली, अम्मा, थोड़ा लहसुन और मिर्च मिल जाएगा? बस 5 रुपए हैं। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और मुस्कुराकर जरूरत से ज्यादा सामान दे दिया। ले जा बेटी, मेहनत करने वालों का हाथ खाली नहीं रहता। पूजा की आंखों में चमक आ गई। घर लौटकर उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। मैदा गूंथा, सब्जियां काटी, मसाले मिलाए और छोटे छोटे मोमोज बनाने लगी। घर में स्टीमर नहीं था, इसलिए उसने पुराने भगोने में जुगाड़ किया। नीचे पानी रखा, ऊपर छलनी और कपड़े से ढककर मोमोज पकने लगे। कुछ ही देर में पूरे आंगन में खुशबू फैल गई। अर्जुन भागता हुआ आया। वाह, ये कैसी खुशबू है! कमला देवी भी रसोई में पहुंच गईं। पूजा ने प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज और लाल चटनी रखकर कहा, पहले आप लोग खाइए। पहला निवाला खाते ही कमला देवी की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अर्जुन ने भी 2 मोमोज एक साथ उठा लिए। इतना बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया। पूजा हंस पड़ी। पैसे कम थे, लेकिन दिल पूरा लगाया। तभी बाहर से आवाज आई, अरे ओ अर्जुन, यहाँ इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? दरवाजे पर गांव का बड़ा दुकानदार महेंद्र सेठ खड़ा था। उसने मोमोज खाए और हैरान रह गया। अरे वाह, ये तो शहर वाले होटल जैसा स्वाद है। फिर उसने कहा, अगर तुम ये रोज बनाओ ना, तो मेरी दुकान के बाहर बेच सकते हो। गांव में ऐसी चीज किसी ने नहीं खाई। उस रात पूरा परिवार सोच में डूबा था। अर्जुन डर रहा था, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, तो जिंदगी भर गरीब रहेंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन एक छोटा सा ठेला लगाया गया। ऊपर हाथ से लिखा था, गर्मा गर्म मोमोज 20 रुपए प्लेट। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन कुछ स्कूल के बच्चों ने मोमोज खाए और दोस्तों को बुला लाए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। भाभी, एक प्लेट इधर, मेरे में ज्यादा चटनी डालना। शाम तक सारा सामान खत्म हो गया। घर आकर अर्जुन ने पैसे गिने और खुशी से चिल्लाया, पूजा, आज 500 रुपए कमाए। सबकी आंखें चमक उठी। लेकिन अगले ही दिन सामने एक नया ठेला लग गया। स्पेशल मोमोज 15 रुपए प्लेट। वो महेंद्र के रिश्तेदार का ठेला था। पूजा समझ गई कि अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। उसने फैसला किया कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। अगले दिन गांव वाले ढूंढते रह गए और उधर बस स्टैंड के पास नीम के पेड़ के नीचे नया ठेला लग गया। बस रुकते ही यात्रियों ने मोमोज चखे और देखते ही देखते भीड़ लग गई। हर बस रुकती और लोग सीधे पूजा के ठेले की तरफ आते। शाम तक फिर सारा सामान खत्म हो गया।
इस बार कमाई हुई 1200 रुपीज। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। इतना पैसा तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज के लड़कों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया और दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। एक दिन अधिकारी पहुंचे और बोले, ये ठेला बिना लाइसेंस के चल रहा है, इसे हटाना होगा। अर्जुन घबरा गया लेकिन पूजा शांत रही। साहब, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सब नियम पूरे करेंगे। घर लौटकर अर्जुन उदास बैठा था। अब सब खत्म। लेकिन पूजा ने कहा, नहीं, अब हम ठेले से आगे बढ़ेंगे, एक छोटा कैफे खोलेंगे। अगले दिन पूजा ने अपने ग्राहकों से मदद मांगी। किसी ने पैसे दिए, किसी ने लकड़ी, किसी ने कुर्सियां। धीरे धीरे एक छोटा ढाबा तैयार हो गया। सामने बड़ा बोर्ड लगाया गया, पूजास मोमोज कॉर्नर, दिल से बने। ओपनिंग के दिन भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बैठकर खाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे और वीडियो बनाने लगे। महेंद्र भी एक दिन वहां आया। इस बार उसके चेहरे पर शर्म थी। बहू, मुझसे गलती हो गई। पूजा मुस्कुराई। गलती हर इंसान करता है, लेकिन सुधार लेना बड़ी बात है। समय बीतता गया, ढाबा बड़ा होता गया और फिर छोटा रेस्टोरेंट बन गया। पूजा अब सिर्फ गरीब घर की बहू नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, मुझे भी कुछ करना है, लेकिन डर लगता है। पूजा मुस्कुराई और बोली, डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के आगे कदम बढ़ा दे, वही अपनी कहानी खुद लिखता है। गर्मियों की एक साधारण दोपहर, 40 रुपए, कुछ सब्जियां और एक सपना। इन सब ने मिलकर बना दी मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास की एक नई कहानी।